एक बार की बात है। सुरेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहने के लिए आता है। इस गांव के सेठ से उसे एक मकान बहुत ही कम कीमत पर रहने के लिए मिल जाता है। सुरेश उस मकान के पैसे देकर सेठ से वह मकान खरीद लेता है। आसपास के लोगों ने सुरेश को बहुत समझाया कि वह यह मकान ना खरीदे, लेकिन सस्ते के चक्कर में उसने यह मकान खरीद लिया और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी उस मकान में रहने लगा। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक ना टिक सकी। रात होते ही उसे इस घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती और किसी के होने का एहसास होता। एक दिन की बात है। सुरेश खाना खाने के बाद छत पर टहल रहा था। अचानक उसे छत के एक हिस्से से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। और ये आवाज कैसी? शायद कोई चूहा होगा। आवाज कहाँ से आ रही है, ये देखने के लिए सुरेश छत के उस हिस्से की तरफ जाता है जहाँ से वह आवाज आ रही थी। अचानक छत पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर सुरेश काफी डर जाता है। तभी छत पर लगी डिश अपने आप बड़ी जोर जोर से हिलने लगती है। उस डिश में से धुएं के साथ भयानक सा चेहरा सुरेश के सामने आ जाता है। ये देखकर सुरेश के हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। सुरेश लड़खड़ाते आवाज से पूछता है, कौन हो तुम? ये मकान मेरा हुआ करता था, लेकिन इस सेठ ने धोखे से मुझे मारकर ये मकान अपने नाम कर लिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। अगर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली तो मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा और लोगों को परेशान करता रहूंगा। इसीलिए अगर तुम लोग यहाँ रहना चाहते हो तो मेरी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवानी होगी, जिससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। सुरेश जब इस घटना के बारे में लोगों को बताता है तो कोई भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करता। अरे ऐसा भी हो सकता है कि डिश में से भूत दिखाई दे। हाँ हाँ सुरेश, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। कहीं तुम नींद में तो नहीं थे? लोगों की यह बात सुनने के बाद सुरेश उन्हें कहता है, अरे ठीक है भाई, आज रात को आप सभी लोग खुद देख लेना मुझे गलतफहमी हुई थी या मैं सच बोल रहा हूँ। शाम को सभी लोग सुरेश के घर इकट्ठा हो जाते हैं और रात के होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, छत पर किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई छत पर भाग रहा हो। यह देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन किसी में भी छत के ऊपर जाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। सभी लोग नीचे से ही डिश की तरफ देखने लगते हैं। तभी अचानक धुएं में से वही भयानक सा चेहरा सबके सामने आता है। फिर अगले ही पल वह भूत पेड़ पर लगे झूले पर झूलते हुए सबको दिखाई देता है। सभी लोग डर के मारे सुरेश के घर चले जाते हैं। सुरेश उस दिन पूरी रात जागकर बिताता है। अगले दिन सुबह होते ही सुरेश अपने घर में हवन कराने के लिए किसी बाबा को बुलाने जाता है और आते समय रास्ते में उस बाबा को अपने घर की सारी घटना के बारे में बता देता है। इसके बाद बाबा सुरेश के घर का हवन करते हैं। इसके बाद छत पर लगी डिश को वहां से निकाल देता है। उस दिन के बाद फिर कभी भी वह भूत सुरेश को दिखाई नहीं दिया और सुरेश अपनी पत्नी के साथ फिर से उस मकान में खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास ही दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी आने वाली और वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।